राम राम दोस्तों। आज 24 मार्च है क्या, लगभग ख़त्म होने वाला है और ये पावन अवसर है होलिका दहन का। तो आज इसी की कहानी हम लोग सुनते हैं। वो सबको पता होगा कि होलिका प्रहलाद जी को लेके बैठ गई और फिर क्या एंड हुआ। इसकी लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, आप में से शायद बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इसलिए इसकी शुरुआत किस वजह से हुई, कहाँ से हुई, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि विष्णु जी के 2 द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था। प्रभु की सेवा में रहते थे, हर वक्त दर्शन पाते थे, तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते थे। फिर धीरे धीरे उनमें कहीं से घमंड आ गया कि देखो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भगवान से नहीं मिल सकता, हमारा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हुआ एक बार यूँ कि जो 4 सनत कुमार थे वो विष्णु जी से मिलने के लिए आए, किंतु जय और विजय ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। जब मिलने से मना कर दिया तो सनत कुमारों को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दिया जय विजय को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उनसे क्षमा मांगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता था, लेकिन उसको फिर मॉडिफाई किया गया। तो सनत कुमारों ने पहला श्राप ये पहले दिया था कि जिस ओहदे के लिए, जिस पद के लिए आपको इतना घमंड है, वो पद ही आपसे छूट जाएगा। आपको 3 बार पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और वहाँ से जब आपका जीवन लीला समाप्त होगा तब वापस आप वैकुंठ आओगे। फिर मरोगे, फिर वैकुंठ आओगे, फिर मरोगे, फिर वैकुंठ आओगे। किंतु जब उन्होंने क्षमा मांग लिया तो फिर सनत कुमारों ने ये कहा कि 3 बार आपका उद्धार श्री हरि विष्णु ही करेंगे। और आगे चल के ऐसा हुआ भी। तीनों ने राक्षस योनि में जन्म लिया। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष को विष्णु जी के वराह अवतार ने मारा और हिरण्यकश्यप को विष्णु जी के नरसिंह अवतार ने मारा। दोबारा वो राम जी के द्वारा मारे गए, क्योंकि वो रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे। तीसरी बार वो श्री कृष्ण द्वारा मारे गए, जब वो जरासंध और दंत दुर्ग बन के आए। तो तीनों बार विष्णु जी ने उनका उद्धार किया और वो वापस अपने धाम को चले गए। तो होलिका से रिलेटेड ये स्टोरी है कि जब उन्होंने पहली बार अवतार लिया तो हिरण्यकश्यपु जो राक्षस था वो काफ़ी आतताई था। उसने पहले तो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले लिया, तो घोर तपस्या की कि प्रभु मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। पर ब्रह्मा जी भी सृष्टि के रचयिता हैं, अपने ही नियम को कैसे उल्लंघन करते। तो उन्होंने उसे बातों में कहा कि अमरता तो नहीं दे सकता, बाकी आप जो कुछ मांगोगे आपको मिल जाएगा। हिरण्यकश्यप सोचा, अरे प्रभु ये तो फंस गए मेरे जाल में। उसने कहा ठीक है, मुझे अमरता नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे शर्त आप पूरी कर दोगे तो मेरा वरदान सफल हो जाएगा, मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। उसने वरदान क्या मांगा? कोई मुझे न दिन में मार सके न रात में, कोई मुझे न अस्त्र से मार सके न शस्त्र से, न कोई देव मुझे मार सके, न कोई दानव, न कोई जानवर। बड़ा खुश हुआ वो। उसने सोचा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और वो फिर निडर होकर सबको परेशान करने लगा। लेकिन ब्रह्मा जी को चल सकता है, ब्रह्म से कैसे भाग सकता है वो। समय आया उसका भी, और उसी के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, भक्त प्रहलाद जिन्हें हम कहते हैं। प्रहलाद जी की शिक्षा दीक्षा श्री नारद मुनि ने की थी। तो नारद मुनि ने उन्हें विष्णु जी का पूजन सिखाया, विष्णु जी का पाठ सिखाया।
उससे हुआ ये कि हिरण्यकश्यपु जो अपने पूरे राज्य में सबसे ये कहता फिरता था कि मैं ही भगवान हूँ, सिर्फ मेरी पूजा करो, उसका अपना बेटा इस बात को नहीं मानता था। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया। उसने कई बार कई जतन किए अपने बच्चे को मारने के लिए, लेकिन हर बार वो बच जाता था। प्रभु की लीला ऐसी है। अंत में एक बार उसे याद आया कि मेरी एक बहन है होलिका, उसके पास एक चमत्कारी दुशाला है जिसे उड़कर वो अग्नि में प्रवेश करती है तो अग्नि उसका कुछ नहीं कर सकती। उसने अपनी बहन को याद किया। होलिका आई अपने भाई के लिए। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर सैया बिछाई गई लकड़ियों की, और उस पर वो दुशाला उड़कर होलिका बैठ गई और भक्त प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया और चिता पर अग्नि जला दी गई। लेकिन यहाँ प्रभु की माया देखिए, अपने भक्त को बचाने के लिए वो स्वयं आए। उन्होंने वायुदेव को भेजा। वायुदेव ने उस दुशाले को जो होलिका ने पहन रखा था उसे पलट के भक्त प्रहलाद पर डाल दिया, और हुआ ये कि होलिका तो धू धू करके जल गई और प्रहलाद जी का बाल भी बांका न हुआ। इस तरह जीत हो गई अच्छाई की बुराई पे। अब लेकिन इससे हुआ क्या, इसीलिए हम लोग ये होलिका का त्यौहार मनाते हैं। होलिका दहन इसी प्रथा को दर्शाते हुए हम लोग मनाते हैं कि कैसे नास्तिकता पे आस्तिकता की जीत हुई। तो ये तो बात हो गई। अब कहानी अधूरी नहीं छोड़ते हैं, पूरी कर देते हैं कि हिरण्यकश्यप को क्या हुआ। फिर वो और बौखला गया। उसने अपने पुत्र को एक लौह स्तंभ से बांध दिया, और वो इतना गर्म था, लेकिन प्रहलाद जी ने जैसे ही उसका आलिंगन किया तो वो ठंडा पड़ गया। फिर हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गया। उसने कहा मुझे तेरे विष्णु से मिलना है, क्या इस खंभे में है? प्रहलाद जी ने विनम्र स्वर में कहा जी है, वो तो कड़ में बसे हुए हैं। ये सुनना था कि उसे और क्रोध आ गया और उसने अपने हाथ से प्रहार किया स्तंभ पर, और जैसे ही वो स्तंभ फटा उसमें से एक विचित्र ही आकृति निकली, आधे नर और आधे सिंह, हमारे नरसिंह प्रभु। तो होलिका दहन के ही दिन नरसिंह प्रभु का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो आपको नरसिंह प्रभु के अवतरण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नरसिंह भगवान उसे घसीटते हुए अपने घर की चौखट पे ले गए, क्योंकि उसने आशीर्वाद मांगा था, न मुझे घर के अंदर मार सके ना घर के बाहर। तो उन्होंने उसे चौखट पे रखा। फिर उसे अपनी गोद पे रखा, क्योंकि उसने आशीर्वाद मांगा था, न मुझे आकाश में मार सके, ना पाताल पे, ना पृथ्वी पे। तो वो ना आकाश में था, ना पाताल में था, ना पृथ्वी पे। फिर उन्होंने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, और क्योंकि उसने आशीर्वाद मांगा था, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो न अस्त्र यूज़ हुए न शस्त्र। और जिस समय उसे मारा गया उस गोधूली का समय था, तो न वो दिन था न रात था। इसी तरह अपने ही शब्दों के माया जाल में वो स्वयं फंस गया, और श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप को मारकर बाकी सारी सृष्टि को बुराइयों से बचाया। तो आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं होली की स्टोरी के साथ। हैप्पी होली एवरीवन।